डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन। ओके, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रेशनल नंबर की स्टडी कर रहे हैं, रियल नंबर की स्टडी कर रहे हैं। दो नंबर लें आप, दोनों नंबर रियल नंबर में से लें। अगर उनकी एडिशन करें फिर भी वो रियल नंबर के साथ बिलोंग करते हैं तो वो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं। वो जो प्रॉपर्टी होगी उनके दरमियान नंबर्स के बीच में वो कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मैं यहां पे कहूं a प्लस b बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब क्या है कि हमने दो नंबर्स लिए हैं रियल नंबर में से, उन रियल नंबर्स की एडिशन की है फिर भी वो रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें, a बराबर है 1 के, b बराबर है 2 के, यहां मैं कह रहा हूं यहां पे -2 के। ये दोनों 1 और -2 क्या रियल नंबर है? जी हाँ, ये दोनों नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स की एडिशन करें। 1 प्लस ऑफ -2 तो रिजल्ट आ रहा है -1। क्या -1 रियल नंबर में है? जी हाँ, -1 रियल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है। जब -1 रियल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये हो गई आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें दूसरी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन। अब अगर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन समझ में आ गई है तो आपको इंशाल्लाह ये मल्टीप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगी। अब यहां पे क्या है कि a मल्टीप्लाई b बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b रियल नंबर में से नंबर लिए गए हैं। अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो वो फिर भी रियल नंबर ही आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अभी वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -2। ठीक है, ये दोनों क्या है? रियल नंबर है। अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करें 1 मल्टीप्लाई -2 तो रिजल्ट आ रहा है -2। क्या -2 रियल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है कि नहीं? -2 रियल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है, -2 रियल नंबर है, तो इसलिए हम कह रहे हैं a b बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a b। जो भी नंबर लें आप रियल नंबर में से, अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एडिशन करेंगे तो वो क्लोज्ड होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। बहुत सारे ऐसे सेट्स होते हैं जो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके, देन थर्ड है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैं दोनों की लिख रहा हूं अब एक बार। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव जो है
वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। कम्यूटर मीन्स टू चेंज, इट्स चेंज द प्लेस, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का मतलब है कि हम किसी एलिमेंट की, किसी कंपोनेंट की क्या करें, पोजीशन चेंज करें, फिर भी हमारे पास आंसर सेम आए, वही आए, तो दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव। अब डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी ये बराबर होता है b प्लस a के। अगर हम a और b पहले में दूसरा नंबर ऐड करें या दूसरे में पहला नंबर ऐड करें, अगर रिजल्ट बराबर आ रही है तो हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें भी यही सेम है कि दो नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स में से ले रहे हैं हम। अगर उनकी एडिशन करेंगे a प्लस बी मीन्स फर्स्ट में सेकंड ऐड करें, जो उनका आंसर आएगा जो फिर राइट साइड में है, जब b में मीन्स सेकंड वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे तो आंसर वही सेम आएगा। वही एग्जांपल लेते हैं, a बराबर है 1 के, b बराबर है -2 के। तो यहाँ पे देखें 1 प्लस -2, 1 प्लस माइनस -2, तो ये हो जाएगा -1। अगर राइट साइड में देखें तो b प्लस a मीन्स -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 अगेन -1। राइट साइड में भी -1 है और लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में -1, लेफ्ट साइड में भी -1, तो क्या हो गया, लेफ्ट एंड राइट साइड आपस में बराबर हो गए। तो इट मींस कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सेटिस्फाई हो रही है। आगे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें क्या होगा, a मल्टीप्लाई b ये बराबर होता है b मल्टीप्लाई a। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, इसी तरह पे मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। देन आगे है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें 3 नंबर्स होते हैं इस तरह a प्लस बी ये प्लस सी, ये बराबर होते हैं a प्लस बी प्लस सी। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका मतलब क्या है कि पहले हम क्या कर रहे हैं, बोडमास रूल के मुताबिक ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर की एडिशन करेंगे, उसमें ऐड करेंगे थर्ड नंबर। इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा, अगर हम करें सेकंड और थर्ड नंबर की एडिशन करें, उसके बाद उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करेंगे, तो फिर भी रिजल्ट सेम आएगी। जब रिजल्ट सेम आएगी इट मींस ये एडिशन के अंडर, तो ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c ये बराबर होता है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अगर हम वही जो जैसे हमने यहाँ पे किया, पहले 2 नंबर्स की एडिशन, अब यहाँ पे करेंगे पहले 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद थर्ड नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में सेकंड और थर्ड नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसके साथ फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर ये सेटिस्फाई होंगी, दोनों साइड्स बराबर होंगे, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, देन है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मींस ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं है। ऐसा कोई नंबर है जो किसी नंबर में ऐड किया जाए तो रिजल्ट में कोई भी फर्क ना आए, तो वो कौन सा नंबर है, अगर वो जो नंबर होगा दैट नंबर इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखें यहाँ पे a प्लस 0 ये बराबर होता है 1। ओके, अगर हम करें 0 प्लस a तो फिर भी क्या आएगा, a ही आएगा।
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए मीन्स कोई भी नंबर ले, किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो उस रिजल्ट पे, उस सम पे कोई फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट वही आएगी जो आपके पास पहले से नंबर मौजूद था। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी नंबर। ओके, यहां पे मैं लिख लेता हूं 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है? एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो किसी में, किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो रिजल्ट जो है वो 0 हो जाए। ऐसा कोई नंबर है आपके ज़हन में आ रहा है? कोई ऐसा नंबर कि किसी भी नंबर में ऐसा कोई, वो नंबर जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगी, तो वो कौन सा नंबर है? वो है उसका अपोजिट। अगर हम कहें कि a इज अ नंबर, उसमें क्या करें? ऐड माइनस ऑफ a, ये बराबर होगा 0 के। अगर नेगेटिव नंबर होगा हमारे पास तो उसमें पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब हम कोई भी नंबर हमारे पास होगा उसी नंबर में उसका अपोजिट ऐड करेंगे। अगर 1 है तो 1 में आपको क्या ऐड करें? -1। अगर 5 है तो उसमें क्या ऐड करें? -5। अगर 1/2 है तो उसमें -1/2। जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपकी 0 आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स। अगर यहाँ पे लिखूं 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -1/2। ओके, 5 का एडिटिव इनवर्स -5। इस तरह हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा कोई नंबर है आपके जहन में आ रहा है जो किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो वो वही रिजल्ट आए जो हमारे पास पहले से नंबर मौजूद था? जैसे हमने एडिशन, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी में किया था। मींस ए हमारे पास एक नंबर था जिसमें 0 ऐड कर दिया तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट ए आई आ रही है। ए इज 1, 1 + 0 = 1। ए इज 100, 100 + 0 = 100। तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर बताए? अगर मैं कहूं 1 a मल्टीप्लाई 1 तो रिजल्ट आएगा a। अगर 1 मल्टीप्लाई a करें तो फिर भी रिजल्ट a आएगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो 1 इज एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 ऐसा नंबर है जो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 एक ऐसा नंबर है जो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि ऐसा नंबर कोई है जो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमारी रिजल्ट जो है वो 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या हो रहा है कि जो भी नंबर है हमारे पास उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास वही आएगा जो हमारे पास था। मीन्स अगर 100 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 100। अगर 80 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो 80। इस तरह 1 जो है एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब है हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि उस नंबर के साथ ऐसा कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाए। ओके, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरह, ये भी सही है, इस तरह लिखे मल्टीप्लाई ए इनवर्स बराबर 1 हो जाएगा। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक नंबर है 2 तो उस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमारे पास 1/3 मौजूद है तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 3। ओके, तो ये आपका, ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। ओके,
तो मल्टीपल इनवर्स में क्या है, जब ऐसा नंबर जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 1 आए। ओके, तो जो भी नंबर होगा आपके पास, अगर हमारे पास 3 है तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/3। अगर हमारे पास 10 है बल्कि -10 है तो उसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -1/10। ठीक है, तो हम इस तरह जो नंबर्स बनते हैं ये कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication over addition। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक चीज याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर सेट में हमने 2 पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन है, ये रियल नंबर सेटिस्फाई होल्ड नहीं करते। रियल नंबर या रेशनल नंबर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते सेटिस्फाई करते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको कैसे लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये बराबर होता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बी, अब जो ओवर था वो प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये थी कुछ हम प्रॉपर्टीज, आगे भी इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर आपको इनमें प्रॉपर्टीज में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।